बोलो गणपति महाराज की जय। आमल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी की अश्रुधारा से आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा, और जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा, वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। आमल की एकादशी व्रत कथा 2। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्रथ। राजा चैत्रथ अत्यंत विद्वान थे और बहुत ही धार्मिक थे। सबसे विशेष बात यह थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन मास की आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर वो भी जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी का महात्म्य और कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जगा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वो नगर का राजा बना। एक दिन वो शिकार पर निकला, लेकिन बीच में मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वो एक पेड़ के नीचे ही सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लग गए। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया था, इसलिए इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छे जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वो सब उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान की रक्षा करी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने आपकी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा को सुना था। ये उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक राज करने लगा और धर्म कर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आमल की एकादशी व्रत कथा संपूर्णम।